बात समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी साइकिल किसकी होगी? चुनाव में इसकी सवारी अखिलेश करेंगे या फिर मुलायम सिंह यादव करेंगे? इस पर सस्पेंस अब भी कायम है। शुक्रवार को चुनाव आयोग ने पार्टी और सिंबल के मसले पर दोनों गुटों को पक्ष सुना। इसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। चुनाव आयोग जल्द ही इस पर फैसला सुनाएगा। समाजवादी पार्टी की चुनावी तैयारी अभी तक धरी की धरी हुई है। साइकिल तैयार है, रथ तैयार है, लेकिन इन सब से सिर्फ पार्टी दफ्तर की शोभा बढ़ रही है। वॉर रूम का इंतजाम भी किया गया है, हालांकि वहां तक जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है कि जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट में विंग का गठन हुआ है। अब अत्याधुनिक तरीके से सजी साइकिल और रथ का क्या होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। और ये तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इस तरह की साइकिल समाजवादी पार्टी ने अपने चुनाव प्रचार के लिए तैयार कराई है, जिस पर जो आगे का इलाका है जो है वहां पर समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह जो साइकिल है वो बनाया गया है। इसके अलावा बीच में भी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो साइकिल का चुनाव चिन्ह है वही बना हुआ है। आप देख पा रहे होंगे एक रथ बनाया गया है चुनाव प्रचार के लिए, जिसमें जो रथ का आगे का हिस्सा है उसमें अखिलेश यादव की तस्वीर लगी हुई है, जिसपे नीचे लिखा हुआ है कि अखिलेश का निश्चय, विकास की गारंटी। और जो ऊपर का जो एरिया है उस पर लिखा हुआ है कि निरंतर विकास किया है, आगे भी विकास करेंगे। साइकिल और रथ पर अखिलेश की बड़ी तस्वीर के साथ मुलायम, शिवपाल, आजम और डिंपल यादव की मौजूदगी भी है, लेकिन राम गोपाल यादव गायब है। इन सब के बीच अब चुनाव आयोग के फैसले पर नजरें टिकी हैं कि आखिर साइकिल की सवारी मुलायम कर पाते हैं या अखिलेश, या फिर दोनों में से कोई नहीं। चुनाव आयोग ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, लेकिन शुक्रवार को सुनवाई के लिए चुनाव आयोग पहुंचे मुलायम और रामगोपाल में लंबे समय बाद आमना सामना हुआ। यहाँ रामगोपाल के साथ मौजूद नरेश अग्रवाल और सुरेंद्र नागर ने मुलायम को प्रणाम किया, तो उसका उन्हें जवाब भी मिला, लेकिन रामगोपाल के प्रणाम का मुलायम ने जवाब नहीं दिया। इसके बाद चुनाव आयोग में कोर्ट जैसे माहौल में समाजवादी पार्टी से जुड़े विवाद की सुनवाई शुरू हुई। यहाँ मुलायम की तरफ से वकील मोहन परासरण तो अखिलेश की तरफ से कपिल सिब्बल मौजूद थे। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी बीच में बैठे थे, तो उनके बाईं ओर चुनाव आयुक्त ओपी रावत और दाईं ओर चुनाव आयुक्त एके ज्योति बैठे थे। इनके ठीक सामने बाईं तरफ मुलायम और शिवपाल बैठे थे, तो दाहिनी ओर राम गोपाल और नरेश अग्रवाल। बाकी सीनियर और जूनियर वकीलों की फौज खड़ी थी। यहां सबसे पहले अखिलेश यादव की तरफ से कपिल सिब्बल ने जिरह शुरू की। सिब्बल ने बताया, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बने हैं। पार्टी की आधी से ज्यादा सांसद, विधायक और एमएलसी का समर्थन उन्हें है। इनके हलफनामे आयोग में जमा किए जा चुके हैं, लिहाजा पार्टी और चुनाव चिन्ह पर उनका हक है। सिब्बल ने करीब 2 घंटे तक अपनी बात रखी। उसके बाद लंच के लिए 1 घंटे की छुट्टी हो गई। अखिलेश यादव जी का जो पार्टी है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन में अपना पक्ष रखा और कहा कि जो साइकिल का सिंबल है वो उनको मिलना चाहिए। वक्त दोपहर 3 बजे। इस समय दोबारा सुनवाई शुरू हुई। पहले रामगोपाल, उसके बाद मुलायम पहुंचे। मुलायम के वकील ने कहा, पार्टी में कोई विभाजन या बंटवारा नहीं हुआ है, तो फिर पार्टी और चुनाव चिन्ह दोनों पर ये कैसे दावा कर सकते हैं? पार्टी के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है। मुलायम का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, न ही उन्होंने पार्टी छोड़ी है, तो फिर दूसरा कोई अध्यक्ष कैसे बन सकता है और कैसे चुनाव चिन्ह पर दावा कर सकता है? रामगोपाल को पार्टी से निकाला जा चुका है और वो अखिलेश की तरफ से दावा करने आए हैं, जिसके कोई मायने नहीं है। अब वो क्लेम कर रहे हैं तो वो सिचुएशन तो आए पहले स्प्लिट की, कोर्ट तो डिसाइड करे कि ये स्प्लिट है। मैंने कहना है कि स्प्लिट नहीं है। मुलायम के वकील के जिरह पर चुनाव आयोग ने पूछा, अगर आप कहते हैं कि पार्टी में विभाजन नहीं है तो सिंबल किसे दें? इस पर मुलायम सिंह के वकील ने कहा कि ये आयोग तय करें। हालांकि मुलायम ने कहा हमें। इसके बाद आयोग ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। प्रभाकर मिश्रा के साथ रमन कुमार, दिल्ली न्यूज़ 24। तो पहले चरण के लिए नामांकन 17 जनवरी से शुरू हो जाएगा, इसलिए संभव है कि उससे पहले कोई फैसला आ जाए। खबरों में